अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चलो बात करें, उज़्मा इसरार के साथ हाज़िर हैं। आज का हमारा मौजू है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। शादीशुदा एक होना एक हमारी आजकल की नई पौध के लिए ज़रा थोड़ा मुश्किल भी बनता जा रहा है कि वो इस नज़रिए को एक कैद के नाम से अब तशबीह देना शुरू हो गए। मगर एक बहुत प्यारा एक नफीस रिश्ता है जिसके हमने मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पे बात करेंगे। हमारे शुरका हैं आज मिसेस खान जो बेस्ट मैच मेकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और साथ मिसेस फौजिया वकार हैं जो फॉर्मर चेयरपर्सन भी रही हुई हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करती रही हैं, ह्यूमन स्टेटस के लिए भी काम करती रही हैं, वुमेन राइट्स के लिए भी बहुत इन्होंने काम किया। वेलकम टू द शो। शुक्रिया जी मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, ये जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी ये बात की, इंट्रो में भी, कि आपको पता है कि पाकिस्तान में नहीं, मेरे ख्याल में शायद सब कॉन्टिनेंट में ये बात होती है कि बच्चा या बच्ची है बचपन में ही या तो इसकी निस्बत तय कर दी जाती है। अगर निस्बत नहीं तय की गई तो फिर ये है कि आगे के भाई लड़कों पे ये प्रेशर होता है कि तुमने शादी करनी है, तुमने घर बसाना है। बेटी को ये कहा जाता है कि बेटा आपने अगले घर जाना है, आप क्या कर रहे हैं। तो ये क्या एक माइंड सेटअप है जो हमने शुरू से ही बच्चों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया है। जी उज़्मा साहिबा, एक तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल बात ये है कि क्या शादी का इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर तो मेरे ख्याल से मैं कमेंट इतना नहीं करूँगी। जी एक अहम इंस्टीट्यूशन है वैसे शादी, बल्कि एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन भी है, जैसे मुक़द्दस रिश्ता भी कहते हैं। जी जी बिल्कुल। और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर एक पूरे जेंडर को, एक पूरी ग्रुप को इस तरीके से तैयार करना कि उनकी ज़िंदगी का मेन मकसद या बिल्कुल आखिरी मकसद ही शादी है, वो प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि फिर वो बहुत सारी जो सीरियस मसाइल हैं ज़िंदगी में उनमें फिर नहीं पड़ती और अपने आप को इस तरह से ग्रूम नहीं करती या ग्रो नहीं कर पाती जिससे कि वो एक मुकम्मल इंसान बन सकें। क्योंकि अब तालीम हासिल करना बहुत अहम है। सोसाइटी में या माशरे में अपनी आवाज़ ना सिर्फ रखना बल्कि उसको एक्सप्रेस भी करना बहुत ज़रूरी है। इवन एट द पॉलिटिकल लेवल अपने जो व्यूज़ हैं उनको अपनी वोट के ज़रिए पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। तो इस सारे के लिए तालीम बड़ी ज़रूरी है। इस सारे के लिए अपने आप को एक मुकम्मल इंसान होना बड़ा ज़रूरी है। और अगर अब लड़कियों को यही मैसेज बचपन से जाता है कि तुम्हारा सिर्फ काम ये है कि तुम शादी करो और बाकी नथिंग एल्स इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिर वो इन चीज़ों को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती हैं। और बहुत अहम है कि हम उनको एक मुकम्मल इंसान बनने की तरफ हमारा भी रुझान हो और उनको हम सपोर्ट भी करें। बहुत खूबसूरत आपने ये बात की कि हम मुकम्मल इंसान या मुकम्मल शख्सियत को बनने ही नहीं देते और हम इस फोकस में ले आते हैं कि इन्होंने शादी करनी है। अच्छा, जैसे मैंने अपना ये मौजू में आपको ये कहा कि एक लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इन दोनों में क्या सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि अ, जिसने शादी करनी है उसकी मर्ज़ी का कितना अमल दखल होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि वालिदैन के फ़ैसले गलत होते हैं, ज़ाहिर है वालिदैन बहुत देखभाल के बच्चों के लिए फ़ैसले करते हैं, मगर उसमें लड़का और लड़की, मैं दोनों की बात करूँगी, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, कि मैं जी। दोनों की बात करूँगी कि उनमें उनकी मर्ज़ी का अमल दखल कितना ज़रूरी एलिमेंट है ये एक कामयाब शादी के लिए। मुझमें साहब पहले तो मेरे ख्याल से समझना बड़ा ज़रूरी है कि लव मैरिज किसको कहा जाता है ना? अगर लव मैरिज का मतलब है कि लड़की की मर्ज़ी या लड़के की मर्ज़ी शामिल होना, तो वो फिर एक सेपरेट डिबेट बन जाती है। ट्रू। क्योंकि अगर बुनियादी सवाल ये है कि लड़की या लड़के की मर्ज़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसका तो एक बहुत आसान जवाब है। वो ये है कि लड़की और लड़के दोनों की मर्ज़ी बहुत लाज़मी है क्योंकि उन्होंने आगे जाके अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। अगर आप इसको कानून और आइन के पस मंज़र में देखें और दीन के भी पस मंज़र में जी देखें, तो दीन हमें कहता है कि बालिग़ लड़की, बालिग़ लड़का उनकी जो परमिशन है या उनकी एग्रीमेंट वो लाज़िम है। तभी तो शादी के वक़्त निकाह में पूछते हैं कि जी आपको मंज़ूर है या नहीं है, उससे पहले भी पूछना ज़रूरी है। आइन आपका कहता है कि लड़की और लड़का बराबर हैं और उसके अलावा उनको अपनी मर्ज़ी से बालिग़ जो पाकिस्तानी हैं उनको अपनी मर्ज़ी से शादी करने का पूरा हक़ हासिल है।
कानून हमारे ख़ास तौर पे मैरिज के ऊपर है, जिस तरह मुस्लिम फैमिली लॉज़ जी। ऑर्डिनेंस है या मुस्लिम फैमिली लॉज़ एक्ट भी उसको कहते हैं सूबों में। वो बाकायदा कहता है कि ना सिर्फ़ लड़की और लड़के की मर्ज़ी शामिल होना ज़रूरी है, लड़की और लड़के की उम्र भी मुनासिब होनी चाहिए, यानी कि लड़की की कम से कम उम्र जो है, कम से कम पंजाब में 16 है, सिंध में 18 है, लड़के की भी कम से कम 18 और 18 होनी चाहिए। और स्टेट को, रियासत को ये ज़िम्मेदारी देता है कि अगर कोई ज़बरदस्ती करता है, चाहे वो माँ-बाप लड़की के हों, चाहे माँ-बाप लड़के के हों, चाहे निकाह रजिस्ट्रार गलत इन्फॉर्मेशन भरे, उसके लिए सज़ा है। तो मर्ज़ी तो मेरे ख़्याल से यहीं पे एस्टैब्लिश होगी, जबकि कानून, दीन, आइन और कानून सब ने ये लाज़िम बना दिया है कि मर्ज़ी शामिल होना और ज़बरदस्ती का ना होना लाज़िम इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इल्लीगल है अगर वो नहीं होता तो। तो मेरे ख़्याल बिल्कुल। से मर्ज़ी की शादी ज़रूरी है, मर्ज़ी ज़रूरी है शादी के अंदर। बिल्कुल, ये इसलिए कि आपने एक किसी के साथ एक पूरी ज़िंदगी का सफ़र करना होता है, आपने गमशी में साथ शामिल रहना होता है, तो आप तो ये नहीं कर सकते कि ऐसा कोई शख्स आप पे इम्पोज़ कर दिया जाए जो आपकी हर वक़्त उसमें आप हो कि ये कैसा फ़ैसला हुआ है। खैर ये एक वो आप वाली बात है, ये एक अलग डिबेट है, अगर हम इस पे बात करें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स लग जाएँगे। अच्छा, आपके नज़दीक आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया ने कितना ज़्यादा हम लोगों के ज़हनों को ऑक्यूपाई इस लिहाज से कर दिया है कि उन्होंने एक कितनी ये फैंटेसी वर्ल्ड एक क्रिएट कर दी है जी, शानदार घर, एक बड़ी गाड़ी, एक आपका माली इस्तेकाम इतना ज़्यादा हो कि किसी किस्म के एक ग्रैंड आपका बिजनेस चल रहा है और सारा कुछ, और फिर ये है कि बीवी भी बहुत खूबसूरत हो, मॉडल टाइप हो। ये इतना ज़्यादा नई जनरेशन को इन्होंने, और मैंने ये चीज़ देखी भी है, आप भी शायद मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि रिप्लेसमेंट इतना सेकंड ऑप्शन आप बहुत तेज़ी के साथ आप फ़ौरन कहते हैं इट्स ओके, अगर मेरी नहीं चल रही तो मैं दूसरी कर लूँगा या मैं दूसरी कर लूँगी या आई विल नॉट स्टे विद दिस मैन। इज इट्स ट्रू? देखिए एक तो जो बहुत तशवीशनाक रुझान है वो ये है कि मैरिज हैज़ बिकम अ ट्रांजैक्शन कंप्लीटली। शादी एक कारोबार बन चुका हुआ है और उस कारोबार में रिश्ता लेने से लेकर और जिस तरीके से अब शादियां होती हैं और जो धूम धड़का होता है वो सारे कारोबार को फीड करती हैं। उसमें कारोबार में लड़के और लड़की दोनों के लिए कुछ चीज़ें तय कर दी गई हैं। लड़का अमीर होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। ये नहीं देखा जाता या लड़के का बाप ये कर रहा हो, हम सुनते हैं जी जर्नैल की बेटी है, जी जी। तो वो एकदम अप्रूव हो जाती है क्योंकि वो जर्नैल की बेटी है, राइट? तो इसमें ये कोई नहीं देखा जा रहा कि उसकी अपनी क्या खसूसियात हैं, व्हाट इज शी लाइक, व्हाट इज द बॉय लाइक, उनका आपस में कितना, मतलब हाउ वेल आर दे सूटेड फॉर ईच अदर, हाउ वेल आर एग्जैक्टली। द फैमिली सूटेड फॉर ईच अदर। पहले लड़की का रिश्ता करते हुए देखते थे, बिल्कुल खानदान को देखते थे, मगर इसलिए कि सुलझे हुए लोग हैं कि नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि उस घराने से लड़की भी आएगी सुलझी भी और पढ़ी लिखी, लड़का भी पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ आएगा। अब ये देखा जाता है जी इसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितने बंगले हैं, तो नेचुरली जब ये ट्रांजैक्शंस और कारोबार हो रहे होते हैं तो जी। फिर उसके जो मुहर्रिकात हैं वो फ़र्क हो जाते हैं, या लड़की लड़का दोनों कहते हैं कि जी हम मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको छोड़ दूंगा। देखिए मैंने बात इससे शुरू की थी कि शादी एक बहुत ही सेक्रेड बॉन्ड है, इट्स अ जी। सेक्रेड ट्रस्ट दैट यू रिपोज इन ईच अदर। ट्रू। इसको ऐसे ही लेना चाहिए, और जब आप एक मुकद्दस चीज कायम करते हैं तो एक दूसरे में ट्रस्ट भी होता है और एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी होती है। ये एग्जैक्टली। रिस्पेक्ट जब वायलेट होती है किसी भी साइड से तो बुरी चीज है। अगर लड़की करती है अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट को वायलेट तो बुरी चीज़ है। अगर लड़का करता है अपनी बीवी की रिस्पेक्ट को वायलेट तो वो भी बहुत बुरी चीज़ है। पहले ज़माने में शादियाँ यकीनन ज़्यादा चलती थी, वो इसलिए कि डोमेस्टिक अब्यूज़ को, डोमेस्टिक वायलेंस को एक नॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता था कि हाँ, मारता है तो क्या होता है, ये तो होता ही है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरी माँ के साथ भी हुआ था, मेरी नानी के साथ भी हुआ था। अब मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि अब्यूज़ की एक्सेप्टेंस कम हो रही है, बल्कि जी। कवानीन आ रहे हैं इसके जी। लिए कि अब्यूज़ ना हो ख़वातीन का। तो हम सब इस बात से तो मुत्तफ़िक हैं ना कि एक इंसान के ऊपर तशद्दुद करना जुर्म है। इसको तो बिल्कुल। एक्सेप्ट कर लेना। बिल्कुल और ऐसा अगर ही। उस जुर्म को अगर इस जुर्म वाली रिलेशनशिप को छोड़ने की ज़रूरत पड़े, तो हमें तो उस बंदे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि हम उसको
ज़बरदस्ती एक ऐसे रिश्ते में झोंक के रखें जिसमें सारी ज़िंदगी उसके ऊपर ज़ुल्म होता है। बिल्कुल दैट इज़ आपने नॉट सही सही बात की है। ये हमारा गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, मगर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे कि आप देख रहे थे कि हमारी गुफ्तगू किस मराहिल में पहुंची हुई थी, इसी गुफ्तगू के मरले में हमारे साथ मिसेस खान भी शामिल हैं, जो आपको पता है कितनी मशहूर मैच मेकर हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मिसेस खान, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बहुत सही हो गई हूँ अब मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है? बहुत बेहतर, अल्लाह का शुक्र। चलें, हम सब की दुआएं हैं आपके लिए, अल्लाह आपको सेहत थैंक और यू, ज़िंदगी थैंक अता फरमाए। यू, शुक्रिया। अच्छा मिसेस खान, जैसे आपने देखा कि ये हमारा आज का मौजू ये चल रहा है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज या एक शादी के जो डिमांड्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह की होनी चाहिए कि पाकिस्तान में भी तलाक की शरह का तनासब ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। तो हम ये बिल्कुल। चाहेंगे कि ज़रूर आप अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें शेयर करें कि ये हाँ, जो नई जनरेशन के लिए भी काम आ सके और जो चीज़ें हमारे लिए भी जानना ज़रूरी है, हाँ, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए, एक हाँ, बहैसियत इंसान कि हम एक बेहतर ज़िंदगी को कैसे आगे चला सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो हाँ, आपकी जैसे है कि आपके पास जो लोग आते होंगे, सबसे पहले डिमांड ये होती होगी कि जी लड़का खूबसूरत और साहिब हैसियत हो और लड़की भी बिल्कुल, बहुत पढ़ी लिखी हो और बहुत ही बिल्कुल। मॉडल टाइप हो। ये ऐसा क्यों हाँ, होना शुरू हो गया? हाँ, हाँ। अच्छा, पहले तो लोग थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन अब ये चक्कर हो गया कि कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहते। उन्होंने अपने दिमाग में पहले से सेट कर ली होती हैं वैल्यूज, और सेट कर दिया होता है कि बंदा ऐसी या बंदी ऐसी होनी चाहिए, वेरी स्मार्ट, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। इतनी हाइट, 2 इंच 1 इंच हाइट पे भी नहीं कॉम्प्रोमाइज। 5'6" कह दी तो हमारा बेटा 6 फीट है, तो मिसेस खान 5'5" भी क्यों बता दी। 5'3", 5'4" पे भी नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगी वो। और फिर खूबसूरत होनी चाहिए, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, लड़की का घर बार खूबसूरत होना चाहिए, बहन भाई अच्छी पोजीशन पर। बाप क्या करता था, अगर रिटायर हुआ तो किस पोजीशन से रिटायर हुआ, उनका घर का कैसा है, माहौल कैसा है, फर्नीचर कैसा है, सब कुछ देखना चाहती हैं औरतें। तो जाती हैं बाथरूम तक घुस कर देख लेती हैं कि टॉयलेट जाना है, सबसे पहले जाते ही 2 मिनट बाद उनको टॉयलेट जाना होता है, वगैरह वगैरह। तो सारे घर का तो वो जायजा ले लेती हैं। और अपने बच्चे की तस्वीर नहीं भेजती, लड़कियों की तस्वीरें मंगाई जाती हैं। ये क्या तरीका है भाई? इस पर तो मैं बहुत शाउट करूंगी कि ये लड़कियों की तस्वीर। मुझे लोग कहते हैं मिसेस खान ये क्या हो रहा है कि हमारी बच्चियों की तस्वीर मांगते हैं, फिर कहती हैं कि भाई बच्ची की तस्वीर भेजो, हम फिर बच्चे की तस्वीर भेजेंगे। अपने बच्चों को क्यों बुर्के पहना दिए, अपने बच्चों को क्यों छुपा दिया? बच्चियों पर तस्वीरों पे तस्वीरें, आप 25-25, 30-30 तस्वीरें जमा कर रही हैं। दिस इज ऑल नॉनसेंस। कौन सी हुसन परी? किसी को हुसन परियां अब तो रही भी नहीं। हाँ, एक जमाना था कि लड़कियां टॉल होती थी, वेल मेंटेन्ड होती थी। अब तो मुझे वो चार्म, वो खूबसूरती, अब तो डाइटिंग कर करके सत्यानाश हो गया हुआ है। अच्छा, दूसरी बात रही है कि लड़के वाले लड़की वाले दोनों की तरफ से मैं देख रही हूँ इतनी हाई डिमांड्स हैं, इतनी हाई डिमांड्स है। लड़का क्या फर्स्ट डे पर क्या मर्सिडीज या करोला में आएगा? कौन सी जी। गाड़ी में आएगा? अभी टूटी भज्जी जो गाड़ी होगी उसके पास, उसी में ही आएगा ना। अभी तो तुमने और उसने घर बनाना है, घर बसाना है, अर्न करना है। यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू मेक योर लाइफ। इट्स नॉट दैट। या तो फिर माँ बाप का देखो कितना ब्लैक मनी है उसके पास, फिर उस हिसाब से कोठी बंगला और गाड़ी देखो। अगर आपको देखना है कि मुनासिब लड़का हो और शरीफाना, अब नहीं देखा जाता है वेदर इट्स ब्लैक मनी और वेदर ये हार्ड अर्नड मनी है। बिल्कुल वो कहते दुरुस्त। हैं कि भाई किसी तरीके से भी कमाया हुआ हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा बंगला हो, इस तरह का बच्चा हो, इस तरह की कोठी में रहता हो। अल्लाह, वहाँ नॉर्थ कराची है, वहाँ छोटी मोटी जगहों पर, और हाय मिसेस खान उधर कहाँ हम चले जाएंगे, वो कैसा एरिया? अरे भाई उधर भी कोठियां। नहीं 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 नहीं, हम तो डिफेंस वगैरह में, क्लिफ्टन में रहने वाले हैं, ये पॉस्ट एरियाज में। वहाँ कहाँ आप हमें धकेल रही हैं? ये सारे किस्से कहानियां। अब आप देखें स्टेटस कॉन्शियस कितने लोग हो जी। गए। ये नहीं कि लड़के वाले, लड़की वाले भी इसी तरह। हमारे घर में मिसेस खान उधर का रिश्ता बता रही है, हमारे घर वाले तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमें सिर्फ डिफेंस और क्लिफ्टन का एरिया चाहिए, या पीसीए जैसे बहादुराबाद वगैरह। तो ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा। इस
की बिना पर रिश्ते नहीं हो रहे। जी। आप अपने आप को जरा नीचे लाए। क्या डिफेंस वाले क्या शुरू से डिफेंस में ही घर बने हुए थे? क्या वहां पर ही रहते हैं? क्या वहां पर ही जमे पले? कहाँ रहते थे माँ बाप? जरा हिस्ट्री निकाल के एक एक की देख लो तो लग पता जाएगा कहाँ से बिल्कुल आए हुए सही, हैं सब लोग। बहुत दुरुस्त बात आपने की। बात यही है कि हम लोग अब स्टेटस कॉन्शियस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हमें ये लगता है कि जैसे आपने भी बात की कि पहले वो देखते हैं जी आप आए किस गाड़ी में और फिर आपका रहन सहन कैसा है और बाकी क्या है। बाकी शायद पीछे से जहाँ मर्जी से आए हो, चीज़ों की मलियाँ से आए हो, वो अलग बात है, मगर आगे उनको ज़रूर पेरिस वाला एक स्टाइल चाहिए। अच्छा, जैसे फौजिया आपने मिसेस खान की भी बात सुनी कि ये स्टेटस कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है, तो आपको नहीं ये कोई लगता कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आप जैसे एक हकदार को उसमें जैसे कोई एक बच्चा बच्ची की बहुत अंडरस्टैंडिंग है और वो एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली लड़की साहिब हैसियत नहीं है या लड़का साहिब हैसियत नहीं है, तो वो कितनी प्रॉब्लम्स फिर वो आगे क्या उनके लिए मुश्किलात होती होंगी। देखिए उस्मा, अभी मैं मिसेस खान की बात सुन रही थी, मैं कंप्लीटली एग्री करती हूँ। ये बहुत जी। ज़्यादा एक जैसा वबा की तरह ये फैल चुकी हुई है ये मेंटालिटी। और मुझे ये बहुत हैरानगी होती है कि एक तरफ तो हम इतना ज़्यादा, अब हमने इस्लाम का भी जिक्र करना शुरू कर दिया हर चीज़ में, जिसका हॉलमार्क इक्वालिटी अमंग ह्यूमन बीइंग्स है। ट्रू। इंसानों में बराबरी, इंसानों में इक्वालिटी इस्लाम का हॉलमार्क है, एक दूसरे की मदद करना। और फिर हमें शर्म नहीं आती कि हम इस तरह की डिमांड्स करते हैं और हम इस तरह की बातें करते हैं कि आपने हमें कैसे उस इलाके में भेज दिया, आपने इस तरह कैसे कर दिया, लड़की छोटी है, लंबी है। मतलब ये निहायत ही शर्मनाक बात है कि आप इंसान को बजाय बजाय सलाहियतों के उसके कद-बुत से नाप रहे हैं या उसके पैसे से नाप रहे हैं। इसमें हम सब भी बड़े कंप्लिसिट हैं अनफॉर्चुनेटली। ट्रू। पहले ये होता था कि हम कहते थे जी ये नए अमीर हुए हुए हैं, इन्होंने पता नहीं किस तरह पैसा बनाया हुआ है, तो सोसाइटी भी उनके ऊपर लुक डाउन करती थी। अब हम कहते हैं बस पैसा है तो ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से मर्ज़ी बनाया दैट इज़ फाइन। हम अपने बच्चों का भी रिश्ता उनसे करने के लिए तैयार हैं एज़ लॉन्ग एज़ पैसा है। हमने पैसे को खुदा बना दिया हुआ खुदा है। बना लिया। और फिर हम वो कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अब फिर वही हो रहा है हमारे साथ, जो हमने बोया हुआ अब हमने काटा है। मगर आई थिंक अभी भी टाइम है कि हम ज़रा थोड़ा-सा सोचें। हमारी भी, जैसा मैं कहती हूँ, अगर मेरे बच्चे की शादी होनी है तो मैं लग गई भी है एक मिसाल या एक तरीक़ेकार बना हुआ है कि जी इतना पैसा खर्च करना है कि 20-20 लाख रुपए के तो फूल आ रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, वो ना करूँ, क्योंकि वो जो लोग नहीं अफोर्ड कर रहे हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल रहा है। जी। वो कहते हैं ना, टू कीप अप विद द जोन्सेस, कि वो भी ट्रू। वैसा ही करें कि जैसे वो कोई और कर रहा है। तो गेम इतनी आगे जा चुकी है कि अगर मेरे आप जैसे, और मिसेस खान तो ऐसी पोजीशन में है कि ये इस तरह की मेंटालिटी को भी डिस्करेज कर सकती हैं, ऑल्दो कारोबार में ज़रा मुश्किल होता है, तो हमें ये चाहिए कि हम इसको रोकें। मैं आपको एक पर्सनल मिसाल दूँ, मैं कई साल बाहर रही जी। और जब वापस आई तो तब मैंने ये देखा कि शादियों का तो स्केल ही चेंज हो गया हुआ है। मैं फूलों को ही देख के और कपड़ों को और दिनों को देख के मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हुई कि, और मैं एक जो फर्स्ट वर्ल्ड से आ रही थी बहुत सारे साल रहने के, कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतना पैसा और इतनी डिस्पैरिटी के बाहर अगर आप जाके देखें तो गुर्बत क्या किस हालात में है और अंदर लोग किस ढिठाई के साथ, किस डिटाई के बेशर्मी के साथ। साथ पैसा खर्च कर रहे हैं ये बिल्कुल और आपने सही बेशर्मी के साथ लफ्ज़ पैसा यूज़ खर्च कर किए। रहे हैं। जी। मतलब इट वाज़ अ शॉक जिसे कहते हैं ना। और मुझे फिर उसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखा कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हमें इसके लिए इसको चेक करना है, बट अनफॉर्चुनेटली हम चेक नहीं कर रहे हैं। हम नहीं, हम भी बिल्कुल भी उसी नहीं कर रेले में सकते बहे चले फौजिया, जा ये रहे हैं। तो एक ऐसी बात है कि डिजाइनर्स को तो देखें आप, डिजाइनर्स कितने जी। कितने लाखों के जोड़े बना जी। रही हैं। वो डिजाइनर्स ने लड़कियों के दिमाग खराब कर दिए। खराब होता है कि देखो इसकी फ्रेंड ने वहां से बनवाया, मैं तो इसको 20-25-30 हजार का जोड़ा बना। और अगर आप सीरियसली अगर 30,000 भी हाथ में लेकर जाए और बिस्मिल्लाह, और वो आपके हक हलाल का पैसा हो, खुदा की कसम उसमें जर्क बर्क आपको लड़की का जोड़ा मिल जाएगा जो वो डिजाइनर से भी बेहतर लगेगा उस दिन पहने हुए। आप अपनी इस्तात है उसके हिसाब से चलें, देखें अल्लाह मियाँ उसमें बरकत डालेगा। आप इतने हजारों लोगों को मत बुलाएं, आप अपनी फैमिली के और 2-4 अपनी फ्रेंड्स के लोगों को बुलाएं। दोनों पार्टीज, दोनों लड़का और लड़की वाले 100-150 मैक्सिमम 100 लोगों में भी कितना अच्छी शादी हो जी। जाती। जरूरी बढ़ चढ़ के इतनी डिशेस रखनी है, इतना वेस्ट करना है? हमारे पास तो खाने को नहीं है। लोग कितने, मैं कहती हूँ कि कितने गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, उनका हाल देखो।
आप फिर अपनी इतनी बढ़ चढ़ के शादियां, फिर तो ये छीना झपटी तो होगी ना। आपकी फिर गाड़ियां भी छीनी जाएंगी, मोबाइल भी छीने जाएंगे। ये कत्लो गारत जो देख रहे हैं, ये डिस्पैरिटी की वजह किससे हो रहा है? क्योंकि अमीर इतना अमीर है, गरीब जो है कुछ नहीं है, फिर छीने जाती हैं, फिर छीनी जाएंगी हमसे चीजें। जी जी तो हम बिल्कुल ये दुरुस्त है। सोचते नहीं है, हम तरीके से अपना टैक्स पे करें। ये जो डिजाइनर्स है टैक्स पे करती हैं, ये जो अपने ये सारा पूरा प्रोग्राम शादी का और वगैरह वगैरह, ये प्लानर्स जो हैं, ये क्या, ये व्हाट आर दे गिविंग? आर दे गिविंग टैक्सेस? नो नो, नॉट एट ऑल। जो हम बोल रहे हैं कि मुल्क को इतना टैक्स, हमारे रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, जी ये लोग कहाँ कहाँ टैक्स दे रहे हैं? कौन से वादे, कौन सी ये 7-7, 8-8 लाख तक का जोड़ा मेरी क्लाइंट्स बनवाती हैं। वहां से लाहौर से भी एक का बन के जी। आया, 7 लाख का जोड़ा के 8 लाख का। मैं तो परेशान होगी, उस डिजाइनर ने कितना पैसा दिया होगा टैक्स का? क्या ये नहीं बिल्कुल सारा रन मिलकर सब एक पता नहीं क्या बन रहा है? हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? सब लूट मार के 4 लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जो आगे नीचे लूट मार किए जा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि करो इस तरह, लूट मार लो और लूटो बिल्कुल इस मिसेस खान, ये पाकिस्तान को। आपने बात बहुत अच्छी की है कि इस पे भी कोई कानून बनना चाहिए, कोई टैक्सेस लगने चाहिए, इम्प्लीमेंट्स होने चाहिए। एक हौसला शिकनी करनी चाहिए, ना कि आप उसको ट्रेंड सेटर्स में ले आएं। हम इसी बात को मज़ीद आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, मगर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे आपने मिसेस खान की भी बात सुनी और फौजिया भी ये बात कर रही थी कि कितने लाखों के फूल, कितने लाखों के ब्राइडल ड्रेसेस, हर चीज़ हमने इन चीज़ों पे फोकस तो ज़रूर कर लिया, मगर हमने इस चीज़ पे फोकस हरगिज़ नहीं किया कि क्या ये 2 बच्चे जिनकी हम शादियां कर रही हैं, इनकी कोई आपस में ज़हनी हम आहंगी है कि नहीं, इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, क्या ये आगे चलकर एक अच्छे मिसाली मियाँ बीवी बनेंगे या नहीं। मिसेस खान, ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि जैसे ये रिश्तों की बातें होती हैं, हम लोग सिर्फ ज़ाहिरी शक्लों के ऊपर चले गए हैं। एक माली हैसियत पे आप कैसे समझेंगी कि एक अंडरस्टैंडिंग किस तरह आप उसमें समझेंगी कि इन बच्चों में हो, तो फिर आप रिश्ता करें? देखें, कंपैटिबिलिटी तो पहले देखनी चाहिए, वेदर दे आर कंपैटिबल, कि ये एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है या नहीं। जी आपको उनकी 2-4 आप, ये अल्लाह ताला ने भी कहा है कि शादी से पहले आप देखें जिससे आप शादी कर रहे हैं वो आपके लिए मौजू है, आपके लिए कंपैटिबल है, यानी आंखें बंद करके मत शादी करो, ये देख लो। लड़की और लड़के को 2-3 मीटिंग्स करने से कोई हर्ज नहीं, 4-6 भी अपने घर पे बुलाए करें, बात कर लें फोन पे। अब ये कि लंबी लंबी आप रात भर बातें करें, ये चीजें तो बल्कि आपका घर खराब कर देती हैं। जी आप सारी घर की भी बातें बता रहे होते हैं, सब बातें आपको पता ही नहीं चलता आप क्या क्या कुछ कह गए, वो ब्रेकअप का नतीजा होता है। हाँ, टू नो समबडी, उसे थोड़ा बातचीत करें आप, 8-10 दफा भी कर दें, नो प्रॉब्लम। 1-2 दफा आप इनवाइट हिम फॉर डिनर और टी वगैरह, फॉर हाई टी वगैरह, तो वो तो हेल्दी होता है टू नो ईच अदर, ताकि आपको पता चले कि उसके कैसे तौर तरीके, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसा उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या तमीज है, वो उसमें ही आप जज कर लेंगे। उसके मैनर्स में, उसकी बातचीत में आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा कैसा है, ये लड़का कितने पानी में है, इसमें इसका कितना क्या कैलिबर है। ये सब कुछ आपको बच्चे से मिलने में और बातचीत करने में बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि वेदर इज अ goof, वेदर इज इंटेलिजेंट, क्या उस कितने पानी में है बच्चा। ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात क्या कर रहे थे हम? दूसरी हम ये बात कर रहे थे कि जैसे माशी हैसियत और बाकी चीज़ें हैं। अब मिसेस खान, जैसे लव मैरिज के ये सबसे बड़े नुकसान जो देखा गया है, वो ये चीज़ देखी गई है कि जब कोई ना कोई झगड़ा, जाहिर है 2 बंदे आपस में मिलेंगे, कहीं ना कहीं टकराव होगा, कुछ होगा, तो जो जब लव मैरिज जिन्होंने की हुई होती है, वहाँ पे पेरेंट्स को ये भी कहते देखा गया है कि नहीं जी आप लाएं, आप खुद भुगतें। मगर ये है कि जहाँ पे अरेंज मैरिजेस होती हैं, वहाँ पे पेरेंट्स किसी हद तक खुद इन्वॉल्व होते हैं कि जी चाहते हैं कि बेहतर हो। तो हम ये नहीं, आजकल देखें, सॉरी एक्सक्यूज मी, नहीं इन्वॉल्वमेंट तो लड़की जो है, चाहे अरेंज्ड हो चाहे लव मैरिज हो, इन्वॉल्वमेंट वो अब नहीं चाहती। अब इतनी ज्यादा, मतलब टू सम एक्सटेंट इज ओके। अब हर वक्त इन्वॉल्वमेंट सास ससुर की, नंदों की नहीं होती, ना करती हैं इतना। मेरे ख्याल बहुत ही छोटे घरानों में होता होगा, लेकिन समझदार और पढ़े लिखे लोग इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करते, इतने इन्वॉल्व नहीं होते। और लड़का और लड़की भी समझदारी से काम करते हैं
कि हमारी ये शादी चले, लेकिन एट टाइम्स ऐसा हो जाता है या ऐसी दोनों दे कैन नॉट गेट अलोंग और फिर उनका पैचअप होना है, फिर उनका मुश्किल होता है। तो उस वक्त तो यही है कि बजाय इसके कि आप लोगों के लड़ाई झगड़े या और चीजें ज्यादा बढ़ें और आप एक्सपोज होते रहें और क्या आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते रहें, तो फिर आप अलग हो जाए। लेकिन छोटे मोटी ये तो आपको पता ना, टिट-बिट्स तो हर जगह चल रही होती है। और कोशिश करें कि अपना कॉम्प्रोमाइज करे, लड़का कॉम्प्रोमाइज करे, लड़का भी चुप हो जाए। लड़कियों को ज्यादा कहा जाता है कि बेटा तुम लड़की हो तो घर में भी ज्यादा भाइयों की सुनती थी, अब जरा थोड़ी सी शौहर की अगर सुन दोगी तो घर चल पड़ेगा। ये बात बताऊं, हम लड़कियां भी कम नहीं है, हम भी अपने शौहर को बहुत सुना देते हैं, हम सही में भी सुना देते हैं। ये मिसेस खान, लेकिन ये ये है इसके कि लिए कौन एक सी अलग औरत है प्रोग्राम आजकल करना जो नहीं पड़ेगा। सुनाती। हर औरत सुना देती है, ये बात नहीं करो मुंह सीकर बैठी हुई, कोई मुंह सीकर नहीं बैठती हैं औरतें। जी, लेकिन ये है कि दोनों जरा पोलाइट करेंगे तो आप में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वेदर इट्स लव मैरिज भी चलेगी, वेदर इट्स अरेंज मैरिज, जरा सब्र तहम्मुल से चलेंगे तो लव मैरिज भी चलती है, अरेंज मैरिजेस भी चलती हैं। ये नहीं मैं कहूंगी कि लव मैरिज नहीं चलती, लव मैरिजेस भी हमारे खानदान में हुई हैं, चल रही हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं। और अरेंज मैरिजेस हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी, अरेंज मैरिजेस भी टूट जाती हैं, ये मत हाँ, कहें नहीं, ये तो क्योंकि- बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, जैसे तो ये मिसेस खान, ये आपने भी हाँ। बात की, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगी फौजिया। जैसे अभी मिसेस खान ने ये बात की कि अरेंज भी चलती हैं और लव मैरिज भी चलती हैं, एक कामयाब शादीशुदा ज़िंदगी में क्या एक राज है, क्या चीज़ ऐसी होनी चाहिए गोल रोटी बनाने के अलावा? हाँ, अच्छा खाना बना कर दे औरत जरूर, तो वो बहुत एडमायर करेगा। जी जी, मर्द आपको सर पे रखेगा कि मेरी बीवी ऐसा बनाती है, ऐसा पकाती है। इवन इन फ्रेंड्स आल्सो विल गो एंड अप्रिशिएट हिज वाइफ। जी मैं भी आई बिलीव कि एक अच्छी शादी के लिए लड़की और लड़के दोनों का समझदार होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जब आपका एक कारोबार हुआ हो कि आप इतनी चीज़, आप इतने कोठियाँ और बंगले लेके आएंगी और वो इतने लेके आएंगे, तो फिर तो यकीनन मुहर्रकात ही चेंज हो जाते हैं ना, फिर तो इट ऑल चेंजेस। तो इसलिए सबसे पहले रिस्पेक्ट आई फील इन अ मैरिज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट होने के लिए ना सिर्फ ये कि कारोबार ना हो, बल्कि लड़की और लड़का दोनों पढ़े लिखे सुलझे हों और शादी में जाएं नोइंग फुली वेल कि दिस इज़ फॉर लाइफ। ये एक खेल नहीं है, इसको अच्छे तरीके से निभाना है, इसको सारी उम्र के लिए निभाना है। मैं अपने केस में आपको बताऊं कि कई दफ़ा काम करने से, आप बाहर जाके जब काम करती हैं मुलाजमत में, तो आप ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं कि आपके शौहर कितनी तकलीफ़ में गुजरते हैं रोज़। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ जो तकलीफ होती है पैसे कमाने में, मगर जो लोगों की बातें सहना, जी। झेलना, अपार्ट दैट जो जाने आने में मसायब वगैरह, तो आप ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और अप्रिशिएटिव हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत ये भी ज़रूरी है कि लड़कियां मेरे ख्याल से काम करें, ज़रूर काम करें, क्योंकि जब वो काम करती हैं तो वो समझ लेती हैं जी, कि दूसरा बंदा कितनी मुसीबत से हमारे लिए पैसे कमा के लाता है, पर ज़ाया भी नहीं करती। अब मैं देखती हूँ कि वो एक तरफ लड़के का हराम का पैसा है, खुला आ रहा है, और लड़की जो है वो आगे से वो बोर्ड भी है, डिप्रेस्ड भी है, बिकॉज पैसा भी बहुत है, काम भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ऑल दे डू इज़ पार्टी। तो कोई सीरियस पर्पस इन लाइफ नहीं है ना, जिसकी वजह से फिर नेचुरली लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो बहुत मेरे ख्याल से तो एक रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप के लिए दोनों का शादी में इक्वली अपना अपना हिस्सा डालना और अपनी अपनी मेहनत डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल दुरुस्त। यही मेरे हिसाब से शादी एक कामयाब जिंदगी, एक कामयाब शादी का। और मैं एक और बात करूँ, जी, माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखते हैं कि पहले अगर एक बच्ची भी अगर किसी बात पे कोई डिसएग्रीमेंट हुई है, वापस जाती थी माँ के पास, तो वो समझ के और उसको समझाती थी कि नहीं हो जाता है। लड़के को भी मतलब ये समझाया जाता था कि मतलब तुम तो देखो, अपने तौर तरीके देखो, इसको सॉल्व करो। अब ये होता है कि माँ बाप भी अपना रोल बढ़ चढ़ के करते हैं टू डेवलप एक्रिमनी, जैसे कहते हैं ना, एक दूसरे में लड़ाई में बल्कि हवा देते हैं, ना कि जी, समझाने के। तो ऑब्जेक्टिव व्यू माँ बाप का होना, समझा हुआ होना, लड़की के भी और लड़के के भी बहुत ज़रूरी है एक शादी को अच्छा चलाने के। क्योंकि शुरू में बच्चे ज़रा नासमझ होते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है समझ आने में। नहीं फौजिया, ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि बहुत वालिदैन का किरदार बहुत अहम होता है। अच्छा मिसेस खान, जैसे फौजिया ने भी अभी ये बात की कि वालिदैन कितने,
आजकल के वालिदैन हमें लगता है कि शायद एक मोबाइल की वजह से अगर कोई झगड़ा हुआ है या कोई बात हुई है, वो बच्ची ने या बच्चे ने फ़ौरन अपने वालिदैन को बुलाया और वो फ़ौरन जंप इन हो गए और एक बॉम्ब उससे शेल फट गया। बिल्कुल और हाँ, हालात ये ज़्यादा बात ख़राब हो बिल्कुल गए। बिल्कुल हालात बिल्कुल उस वक्त तो कुछ गुस्से में पता नहीं चलता जी, लड़की को भी, और लड़का तो खैर उधर ही होता है उसी घर में। लड़की फौरन के फौरन फोन उठाती है और माँ जी, बाप को फोन करती है, विच एड्स फ्यूल टू द फायर। तो उससे क्या होता है, उधर इतना ज्यादा वो बता देती है कि बाप बाप भी इतने ज्यादा तैश में आ जाते हैं और भड़क उठते हैं, और उधर नीचे सासों को भी फोन कर देते हैं, इधर भी उधर भी। नो, अभी उनको पता भी नहीं होता जी, कि असल बात क्यों हुई है, क्या हुई है। वो बच्ची का रोना धोना देखकर उसको मियाँ ने कुछ कह दिया तो भाई जरा सब्र करके बैठ जाओ, ठंडे दिल से सोचो, बाद में अपना प्रॉब्लम खुद ही दोनों सॉल्व कर लो बैठकर, बजाय इसके कि माँ बाप को फौरन फोन कर देना, रोना चीखना धारना, और वो नीचे सास ससुर को और उनके कमरों में फोन करके उनसे भी बदतमीजियां माँ बाप जी, लड़की वाले ही शुरू कर देते। मैंने तो ये देखा, लड़की वाले भी कम नहीं। पहले लड़की वाले चुप रहते थे, सोचते थे कि हम लड़की वाले जरा चुप रहे, देखे कहाँ किस करवट ऊंट बैठता है, फिर हम आराम से बात कर लेंगे, बात तो ठंडी होने दो। वो गरम गरम जो चीज होती है उस पर और वो लोग मारते हैं लोहा, तो वो जी, फिर आपको पता है फिर तो क्या होगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा। ऐसा ही होता और है। फिर गाड़ी भेज देंगे, या तो बड़े लोग हैं कि चलो आ जाओ गाड़ी में बैठकर, आ जाओ, छोड़ो 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 घर पे आ जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, उनको ठंडा होने दो, क्या पता छोटी सी बात है खुद ही सेटल कर देंगे। खुद ही सास भी बीच में पड़ के कुछ कह देगी कि बेटा कोई बात नहीं, होता रहता है। लड़ाई झगड़े कहाँ नहीं होते, जी, जी, कहाँ बिल्कुल। दो बर्तन जो होते हैं खटकते नहीं है, फड़कते नहीं है। हर जगह जहाँ पे दो बर्तन होंगे वो खटकेंगे फटकेंगे, लेकिन फिर भी एक जगह तो सेट है ना, हर जगह एक जगह बात सेटल हो जाती है। तो हर चीज को इतनी ज्यादा वाह बेदा ना पाओ, इतना ज्यादा वाह बेदा रोना पिटना नहीं डालो। जरा जरा ये सोचो कि आपकी आइंदा आने वाली लाइफ क्या होगी, कौन सा दूसरा बंदा आपके लिए खड़ा होगा। और शादियां देखो, मेरे पास कितनी डिवोर्स लड़कियां, कोई लड़के ही नहीं मिल रहे हैं उनको, और बच्चे ले लेके बैठी हुई हैं। भाई तुमने तलाक लेनी थी तो बच्चे ही ना पैदा करती, उन बच्चों की खातिर चलो जाती हुई तुम्हारे साथ थोड़ी सी, थोड़ा सा सब्र करो। एक जैसा वक्त नहीं होता। 12-13 साल का बच्चा ऐसी आंखें दिखाता है बाप को, अगर माँ को कुछ कहा जाए। मेरी 2 छोटी पोतियां इतनी छोटी छोटी सी, ऐसे मजाक में भी वो आपस में लड़ते थे टू फाइंड आउट ये क्या रिएक्शन होता है बच्चे। और बच्चियां इतना ताड़ फाड़ बाप से करती हैं कि वो, और बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ का बाप की हिम्मत नहीं पड़ती, दादी दादाओं की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस माँ को कुछ कहा जाए जो पहले जी, जमाने में होता था। अब बच्चे ही इतने तेज हो गए, वो अपनी माँ को खुद प्रोटेक्ट इतना करते हैं। तो जरा सा सब्र कर लो बेटा, मैं यही कहती हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। जब भी तो मैं बुरी पड़ती हूँ मिसेस खान सब्र करने को कह देती है, मिसेस खान यूँ कह देती है। देखिए सब्र करने से बहुत, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो बिला कल शुबा। यही बच्चों के सर पे तुम ऐश करोगी, इन्हीं बच्चों के सर पे तुम इस घर की मालिकन बनोगी, उसी घर की चाबियां तुम्हें मिलेंगी, उसी गाड़ियों की मर्सिडीज और जो भी तुम्हारे घर होंगी वो चाबियां तुम्हारे पास होंगी। अभी जरा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा, सब कुछ तुम्हारा होगा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे होंगे, तुम्हारा घर तुम्हारा होगा, तुम्हारा शौक छोड़ के चली जाओगी उधर गंदे झूठे बर्तन में झूठे भाइयों के बच्चों के झूठा खिलाओगी क्या तुम? इधर वो बिल्कुल आपको पता है वो अपने घर में कब जब मर्जी फ्रिज खोले, जो मर्जी खाना मैं खाए थोड़ा उसमें सा से निकाल के। माँ बाप के घर में ये चीजें नहीं मिलती हैं। आप बाज औकात फ्रिज भी नहीं खोलने देती भावजें, तो वो बच्चों को कहाँ रहने देंगी? बस मिसेस खान थोड़ा बात सा यही मेरे जी, ख्याल जी, से जी, वजाहत प्लीज़। जरूरी है। जी, जी, मैं करना मौजूद। चाहूंगी जी, कि अब प्लीज़। वो मेरे ख्याल से वो भी हालात नहीं रहे कि लड़कियां जरूरी अपने माँ बाप के घर पे जाके एक बोझ ही बन के रहें। लड़कियां भी अब बहुत बहुत काबिल होती हैं, और अब तो मैं देख रही हूँ कि बहुत दफा अपने मियाँ से ज्यादा कमा रही होती हैं, क्योंकि शायद वो ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पड़ती, काम ज्यादा करती हैं, तो इस वजह से शायद कमाती भी ज्यादा हैं। तो लड़कियों को विदाउट एजेंसी तो तसव्वुर नहीं हम कर सकते, उनमें बहुत एजेंसी है, वो किसी पे पड़ेंगी नहीं। हाँ, बहुत जरूरी है कि आप इस रिश्ते को निभाएं, जहां तक आपसे मुमकिन हो निभाए। सोच समझ के निभाएं, निभा ठंडे ठंडे तरीके से निभाएं। मगर ये भी नहीं है, मैं आजकल मैं ये देखती हूँ तो औरतें जो सास के रोल में आ रही हैं वो समझ रही हैं कि वो जो पुरानी उनकी इजारादारी थी वही चलती रहेगी। और इस कदर अभी मैं इतनी हैरान हुई एक हमारे जानने वालों में एक बच्ची को, कि सास ने आके और बच्ची को मैं जानती हूँ, बहुत सुलझी हुई बच्ची है, आके तो कमरे में कुछ वो छुट्टी पे जाना चाहते थे मियाँ बीवी। अब नया शादीशुदा जोड़ा है, क्यों ना छुट्टी पे जाए, मतलब आप जी, भी हौसला करें।
और उन्होंने उठा के चीज़ें उठा के उसके कमरे में फेंकनी शुरू कर दी, उसका टीवी तोड़ दिया। अब वो आप अगर ये गुंडागर्दी जारी रख रहे हैं, ये सोच के कि ये तो कहीं जा नहीं सकती, तो ये आपकी भी खामख़याली है ना। फिर आपको भी समझ लेना चाहिए कि ये चीज़ें आप शायद नहीं लड़कियाँ बर्दाश्त नहीं करती हैं, बहुत अच्छा है नहीं बर्दाश्त करती। हाँ, बात ये यही मैं है ज़रूर फौजिया, कहूँगी कि बिल्कुल लड़की सही भी है ज़रा कि सोच समझ के करे। अ, जी। अब हमारी जब बहस एक बहुत गर्मा गर्म मरले में दाखिल होनी शुरू हुई तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अभी तो चलिए हमें another मज़ा आना program. शुरू हुआ था, मगर खैर बहुत बिल्कुल। एक बात फौजिया आपकी भी मिसेस खान की भी, कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अब हाँ, ये बस। हम ज़रूर कहेंगे हाँ, कि शादी प्लीज़ का मतलब है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज़, मगर सिर्फ ऑन बोथ बच्चियां नहीं, साइड्स। दोनों दोनों की तरफ से, दोनों साइड। जिसमें वालिदैन भी शामिल में आप सब हैं। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया, अपने कीमती बातों से नवाजा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतर करे। मैं इस प्रोग्राम का बस आमीन एंड आमीन। करूँगी। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, जैसे अब आपने ये बात सारी सुनी कि जी क्या है कॉम्प्रोमाइज़, बात यह है कि अगर आप सिर्फ सोचें कि अल्लाह पाक ने मियाँ बीवी का रिश्ता कितना प्यारा बनाया है, एक साथ रहने का, एक इकट्ठे रहने का, मिलजुल के रहने का, हर गमी खुशी में हर जगह के साथ का। आप एक फैमिली स्टार्ट करते हैं, आगे आपकी औलाद हो ना हो वो तो खुदा के नसीब में, मगर कम से कम आपको ये तो है कि एक हम सफ़र है आपके साथ, जिससे आप दिल की बात कर सकते हैं, वो आपसे दिल की बात कर सकता है। कभी सोचिएगा ज़रूर कि हमने इतने प्यारे रिश्ते को इतना बुरा क्यों बना दिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।